हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम। ओके, तो थेवेनिन्स थ्योरम में हम कैसे प्रैक्टिकल करेंगे, इसका टोटल व्यू आपको मिलेगा आज। ठीक, तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि कैसे हम थेवेनिन्स थ्योरम को वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए स्टार्ट करते हैं। अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट आपको करना है तो एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वहां पर एम क्या होगा। ठीक, तो हमारा एम क्या है कि हमें थेवेनिन्स थ्योरम वेरीफाई करनी है। ठीक, क्या क्या एप्रेटस हम यूज करेंगे? एक तो हम ब्रेडबोर्ड यूज करेंगे जिस पर सब रेजिस्टेंस होगा, बैटरी लगी होगी, सब कुछ सारे उस पे एलिमेंट्स लगे होंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, कनेक्टिंग वायर्स होंगे हमारे पास, और क्या होगा हमारे पास, मल्टीमीटर होगा जिससे हम वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, करंट मेजर कर सकते हैं। ओके, तो अगर हम थ्योरी की बात करें, ठीक, अगर थ्योरी की बात की जाए तो आप जानते हैं कि थेवेनिन्स थ्योरम की जो डेफिनेशन होती है, जो स्टेटमेंट है, वो ये है कि एनी लीनियर बाइलेटरल इलेक्ट्रिकल सर्किट कैन बी रिप्लेस्ड इनटू अ सिंपल सर्किट हैविंग अ वोल्टेज सोर्स एंड अ रेजिस्टेंस इन सीरीज विद इट। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम समझेंगे। पहले जानिए लीनियर क्या होता है। कोई भी एलिमेंट लीनियर तब होगा जब वो ओम्स लॉ को फॉलो करे, या फिर जो उसका वो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन एंड लॉ ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करे। ठीक है, हम उतने डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन बाइलेटरल एलिमेंट क्या है? बाइलेटरल एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स इन विच आफ्टर चेंजिंग द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी रिस्पांस डजंट चेंज। ठीक है, रिस्पांस में कोई चेंज नहीं होता है अगर आप बैटरी की पोलैरिटी को चेंज कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि रेजिस्टेंस देखिए, रेजिस्टेंस मान लीजिए अगर आपका रेजिस्टेंस ऐसे लगा हुआ है, ठीक, और ये बैटरी लगी हुई है ऐसे, ठीक, तो अगर इसमें जो करंट जा रही होगी, मान लीजिए यहाँ पर 10 वोल्ट की बैटरी लगी है और यहाँ पे 5 ओम का रेजिस्टेंस है। अगर हम बैटरी को चेंज कर दें, डायरेक्शन हमने चेंज कर दी, तो देखिए करंट डायरेक्शन तो चेंज हो जाएगी, लेकिन जो वैल्यू आएगी, अगर हम वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे क्या आएगी, V बाई आर, V बाई आर करेंगे आई, तो क्या आएगा 10/5 यानी 2 एम्पियर। ठीक, और सेम वे में यहाँ क्या आएगा, यही टोटल 10 वोल्ट इसके क्रॉस है, रेजिस्टेंस के क्रॉस है, तो क्या आएगा 10/5 यानी 2 एम्पियर। इट मींस करंट के मैग्नीट्यूड में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है आफ्टर चेंजिंग द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी। ठीक, तो अगर ऐसा है तो ऐसे सारे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, बाइलेटरल एलिमेंट्स कहते हैं। ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं? ठीक, जो बाइलेटरल एलिमेंट्स हैं तो वो है रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। ओके, नाउ हमें बेसिकली क्या प्रूव करना है कि ए लीनियर बाइलेटरल इलेक्ट्रिकल सर्किट, अगर कोई ऐसी सर्किट है जो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, आप इसमें लिख सकते हैं कि एनी लीनियर बाइलेटरल इलेक्ट्रिकल सर्किट कह लीजिए, या फिर ये भी कर सकते हैं आप इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स सर्किट। ठीक, एनी लीनियर बाइलेटरल इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स सर्किट कैन बी रिप्लेस्ड इनटू अ सिंपल सर्किट हैविंग वन वोल्टेज सोर्स एंड अ रेजिस्टेंस इन सीरीज विद इट। ठीक, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जैसे हमारे जो प्रैक्टिकल का सर्किट है, हमारे प्रैक्टिकल सर्किट क्या है, वो है कि हमने 10 वोल्ट की बैटरी लगाई, ये बैटरी कितने की है, 10 वोल्ट, 100 ओम का रेजिस्टर है R1, 100 ओम, देन देयर इज अ रेजिस्टेंस अगेन R2 equals to 100 ohm, then there is a resistance R3 of value 100 ohm, and there is a load resistance RL of value 1000 ohm, या कह सकते हैं आप 1 किलो ओम। इसी में आपको क्या करना है, आपको करंट फाइंड आउट करनी है IL, लोड रेजिस्टर में कितनी करंट होगी वो फाइंड करनी है आपको, कितनी, IL। ठीक, तो देखिए इस सर्किट को अगर हम सॉल्व करें विद द हेल्प ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम, तो ये सर्किट इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, अगर ये कॉम्प्लेक्स सर्किट इसको माने, ये किसमें चेंज जाएगी, ये चेंज हो जाएगी आपकी एक सिंगल वोल्टेज सोर्स दैट इज कॉल्ड VTH यानी थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स, और एक रेजिस्टेंस इन सीरीज विद इट दैट इज RTH, और करंट इसके अक्रॉस निकालनी हो आपको, दैट रेजिस्टेंस इज RL, इसमें करंट क्या हो जाएगी, IL। तो आप इस सर्किट को इस सर्किट में चेंज कर सकते हैं। यही आपकी डेफिनेशन यहाँ पे कह रही है कि एनी लीनियर बाइलेटरल इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स सर्किट कैन बी रिप्लेस्ड इनटू अ सिंपल सर्किट हैविंग वन वोल्टेज सोर्स एंड अ रेजिस्टेंस इन सीरीज विद इट।
ठीक, इसका मतलब इसके इधर की पूरी सर्किट जितनी भी होगी उस पूरी सर्किट को हम सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टेंस इन सीरीज विद इट, इससे हम रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक, तो हम बेसिकली थ्योरम थ्योरम में करेंगे क्या कैलकुलेशन में, हम बेसिकली VTH निकालेंगे, RTH निकालेंगे, उससे हम क्या करेंगे IL फाइंड आउट कर लेंगे। IL की वैल्यू क्या होगी, IL विल बी VTH अपॉन RTH प्लस RL। ठीक, तो हम लास्ट में VTH RTH की वैल्यू पुट कर देंगे, वहां से हमें करंट मिल जाएगी IL। ठीक, तो चलिए ये करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि RTH क्या होता है, कैसे निकालेंगे हम इस सर्किट से, फिर हम देखेंगे VTH कैसे निकालेंगे इस सर्किट से। ठीक, सो दिस इज योर सर्किट, पैरेलल सर्किट, 10 वोल्ट R1 R2 R3। जो भी रेजिस्टेंस जो सर्किट में दिया हो, जिसमें कहा जाएगा आपको करंट फाइंड आउट करनी है, उस रेजिस्टेंस को हम क्या मान लेते हैं, उस एलिमेंट को क्या मान लेते हैं, लोड। ओके, उसे हमें करंट फाइंड आउट करनी है। हमेशा हम क्या करेंगे, RL को यहां से रिमूव कर देंगे। RL की वैल्यू क्या थी हमारी, अब होता है RL की वैल्यू थी 1000 ओम। ओके, सो इन द फर्स्ट स्टेप हम क्या निकालेंगे, RTH। व्हाट इज RTH? RTH इज थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इस टाइम पे हम करते क्या है, हम जो सर्किट आपको दी होगी RL आपने रिमूव कर दिया। ठीक है, इसमें क्या करेंगे आप, स्टेप्स क्या होंगे, रिमूव RL, लोड रेजिस्टेंस आप रिमूव कर दीजिए। ठीक है, ऑल द सोर्सेस प्रेजेंट इन द सर्किट, जो भी सर्किट में आपके जितने भी सोर्स प्रेजेंट हैं, ठीक, ऑल द सोर्सेस must be replaced by their internal impedances, ओके। तो ये दो काम करने हैं। अगर रिमूव RL तो हमने रिमूव कर ही दिया है। एक वोल्टेज सोर्स है, आप पता है अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स है उसको क्या करते हैं आप, उसका इंटरनल इंपीडेंस क्या होता है, 0। अगर आइडियल करंट सोर्स है उसका इंटरनल इंपीडेंस क्या होता है, इनफाइनाइट। तो उसको क्या करते हैं आप, ओपन सर्किट करंट सोर्स को, और आइडियल वोल्टेज सोर्स को क्या करते हैं आप, शॉर्ट सर्किट। ठीक, इसको शॉर्ट सर्किट कर दीजिए। जो सर्किट बन के आती है आपके सामने वो ये शॉर्ट हो गया, ये बचा R1, ये हुआ R2, यहां आए हम R3। ठीक, ये सर्किट आई आपकी, और ये टर्मिनल मान लीजिए आपका है A, ये टर्मिनल आपका B। ठीक, किसी भी सर्किट में अगर आपको RTH फाइंड आउट करना है तो वो ओपन टर्मिनल की तरफ से आप देखते हैं। ठीक, तो क्या करेंगे आप काम करिए, इसमें कोई एक करंट को फ्लो करा दीजिए। वो करंट जिस जिस पाथ से जाएगी उसमें बस आपको चेक करना है कि सीरीज में है, पैरेलल में है, और उसको सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए यहां से R2 में जब करंट जाएगी तो यहां से आने के बाद इस पॉइंट पे आती है, इस पॉइंट से दो पार्ट में डिवाइड होती है, और डिवाइड होकर यहां पे फिर से कंबाइन होती है। तो इसका मतलब R1 और R3 क्या है, पैरेलल है, और दोनों का कॉम्बिनेशन R2 के साथ क्या है, सीरीज में है। क्यों, इनका पैरेलल है। देखिए यहां से करंट डिवाइड हुई, देन अगेन कंबाइन हुई। तो ये सर्किट अगर हम फिर से बनाना चाहें तो क्या बनेगा, ये बनेगा, यहां हो जाएगा R2, और इन दोनों की जगह पर क्या आ जाएगा, R1 पैरेलल R3, और ये हो जाएगी सर्किट, ये A और B। टोटल रेजिस्टेंस निकाल रहा हूं, आप इनको दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या आएगा, R2, RTH क्या आएगा, RTH विल बी R2 प्लस R1 पैरेलल R3। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अगर दो रेजिस्टेंस हैं पैरेलल में तो या तो आप कर सकते हैं 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R3 कर दीजिए, वैसे निकाल लीजिए, या फिर अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो आप लिख सकते हैं R1 into R3 अपॉन R1 प्लस R3। ठीक, ये क्या आ जाएगा, R2 वैल्यू क्या है 100 प्लस R1 की वैल्यू क्या है, R1 into R3 अपॉन R1 प्लस R3 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 100 into 100 अपॉन 100 प्लस 100। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 100 से यहाँ पे 200 होगा, ये सॉल्व करेंगे आप कितना आएगा 150 ओम। ये कितना आया, RTH की वैल्यू आई आपकी 150 ओम। ठीक, नाउ यू हैव गॉट RTH। ओके, आपको RTH मिल गया। अब हम
देखते हैं कैसे निकालेंगे हम थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स VTH। ठीक, VTH निकालेंगे क्या करेंगे आप, सिंपल यही जो सर्किट आपके सामने है इसको सॉल्व करके आपको यही प्लस माइनस यही निकालना है VTH। ओपन सर्किट वोल्टेज बोलते हैं इसको, इसके नाम क्या है, इसको ये आप बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। ठीक, इसी को आप बोल सकते हैं VAB, इसी को बोल सकते हैं आप VTH थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स, किसी भी नाम से बुलाएं बात सेम है। इसको सॉल्व करने के लिए आप देखिए, इसमें अगर आप देखें इस सर्किट में मान लीजिए करंट क्या है I1, तो क्या लेते हैं करंट I1। ठीक, और इसमें देख रहे हैं आप ये ओपन सर्किट है, अगर ये ओपन सर्किट है तो ऑब्वियस सी बात है आप इसमें करंट तो होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर R क्या है इसका इनफाइनाइट है। ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस वहां पे इनफाइनाइट है, करंट फ्लो नहीं कर सकती। तो हम एक बात मानते हैं कि लेट्स से यहाँ पर करंट क्या होगी, कुछ भी नहीं होगी, तो इसका मतलब इसमें ड्रॉप कितना होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो ये तरीका है कि आप समझिए कि R2 में कोई करंट जाएगी नहीं क्योंकि इधर करंट है ही नहीं, तो इसका मतलब जो पोटेंशियल R3 के क्रॉस होगा यानी I1 into R3 इक्वल्स टू VTH डायरेक्ट आ जाएगा ये। या फिर अगर आप मेश एनालिसिस से करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप यहां पर मान लीजिए कि एक वर्चुअल बैटरी है जो आपने सिर्फ माना है, यहां पे क्या है एक वर्चुअल बैटरी है सिंपल, और यहां पर अब मान लीजिए आप कि यहां पर करंट I2 है, जो कि आप जानते हैं कि वर्चुअल बैटरी है, इसका मतलब क्या है I2 इज 0, ये आपको पहले से पता है। ठीक, आपने तो बैटरी मान ली, पहले वाले में इक्वेशन में लगाइए, ये क्या होगा माइनस प्लस प्लस माइनस ऐसे आएंगे प्लस माइनस, यहां पर लिखेंगे आप माइनस से प्लस 10 मींस प्लस 10 माइनस I1 इंटू R1 की वैल्यू क्या है, ऐसे लिख दिया R1, देन क्या होगा माइनस I1 माइनस I2 इंटू R3 इक्वल्स टू 0। ये हो गई आपकी क्या इक्वेशन नंबर 2, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3 की बात करें, यहां से चलिए इस पॉइंट पर चलते हैं, इसमें चलेंगे, अब इस करंट के लिए चलेंगे तो क्या लिखेंगे, इसके लिए प्लस या माइनस, करंट वजह कहां से चलती है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, इसलिए मैंने प्लस माइनस क्योंकि हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं। R3 क्या लिखेंगे हम I2 माइनस I1 इंटू R3 क्योंकि कॉमन ब्रांच है, तो माइनस I2 माइनस I1 इंटू R3, इसमें क्या लिखेंगे माइनस I2 R2 माइनस I2 R2, और ये क्या होगा ये प्लस है माइनस, प्लस माइनस जा रहे तो माइनस माइनस VTH इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर देखिए आप I1 I2 VTH तीन अननोन थे, तीन इक्वेशन हमारे पास है तो हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे यार, देखिए I2 इज 0 तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। यहां से देखिए अगर निकालें तो आपको I1 इंटू R1 और I1 इंटू R3, ठीक, वैल्यू क्या है, तो क्या हो जाएगा आपका I1 कॉमन ले लीजिए, इसको उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा ये R1 प्लस R3 इक्वल्स टू 10, ये हो जाएगा। R1 प्लस R3 वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना आएगा, I1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10 बाई 100 प्लस 100, तो ये हो जाएगा 1/20, सही है। इसी वैल्यू को सेकंड थर्ड इक्वेशन में पुट कर दीजिए, यहां से क्या आएगा I1 इंटू R3 प्लस I1 R3 आएगा, तो प्लस I1 R3 प्लस I1 R3, ये क्या हो जाएगा 0 क्योंकि I2 0 है, और ये हो जाएगा इक्वल टू VTH, सही बात है। I1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, R3 की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या मिलेगा VTH इक्वल टू I1 की वैल्यू आई है 1/20, R3 की वैल्यू क्या आई है, क्या है वहां पे 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए, VTH की वैल्यू आती है 5 वोल्ट, VTH वैल्यू क्या आ गई 5 वोल्ट। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में हमने क्या निकाला RTH, सेकंड स्टेप में क्या निकाला हमने VTH। नाउ इन द थर्ड स्टेप हम क्या बनाएंगे, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट, क्या बनाएंगे हम थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। तो थर्ड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, थर्ड स्टेप में हम फाइंड आउट करेंगे थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, ठीक। तो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट थर्ड पॉइंट में हम बनाएंगे, तो वो क्या होती है, आपको मैंने बात बताया था, एक वोल्टेज सोर्स
दैट इज VTH, एक करंट, एक रेजिस्टेंस RTH और सिंपल RL, यही होती है। और इसमें करंट क्या होती है IL। अगर आपको IL फाइंड आउट करना है तो IL की वैल्यू क्या होगी VTH अपॉन RTH प्लस RL, ठीक। तो IL की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, IL इक्वल टू VTH अपॉन RTH प्लस RL। VTH वैल्यू क्या है 5, RTH की वैल्यू क्या है 150 और RL की वैल्यू क्या है 1000 ओम। तो IL की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो ये ऑलमोस्ट आती है 0.0043478 एम्पियर। तो उसको अगर आप उसमें लिखें तो 43478 मिली एम्पियर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये बेसिकली ये क्या है आपकी टोटल कैलकुलेशन पार्ट है जो आपको कहां लिखना है लेफ्ट साइड ऑफ द पेज पे लिखना है, ठीक है। आप पेंसिल से लिख सकते हैं इसको, ठीक। तो अभी तक हमने क्या किया, हमने एम लिखा, अब टेस्ट यूज लिखा, थ्योरी में हमने थ्योरी लिखी उसकी, और कैलकुलेशन में ये वाला पार्ट काम किया, ठीक है। ये पार्ट क्या था, ये पार्ट था आपका कैलकुलेशन, ठीक। ये हो गया आपका कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई। अब क्या बचता है, ऑब्जर्वेशन टेबल बचती है, ठीक, रिजल्ट बचता है, ठीक, और क्या बचता है प्रिकॉशन बचता है, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं कहां पर, एक्सपेरिमेंटल बोर्ड पर, ठीक है। वहां पे हम रीडिंग देखेंगे कि हमारी रीडिंग में RTH वहां पे क्या आता है प्रैक्टिकली ऑन द बोर्ड, VTH क्या आता है और वहां IL क्या आता है, ठीक है। चलते हैं। हेलो एवरीवन, जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग एक्सपेरिमेंटल किट पे हैं इस समय, ठीक। हमें कितना वोल्टेज चाहिए, हमें वोल्टेज चाहिए बैटरी का 10 वोल्ट। आपने सर्किट देखा है आपने, ठीक। तो 10 वोल्ट के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए आप, ये सोर्स A है, इसको हम यूज़ कर रहे हैं और इसकी वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं 10 कर रहे हैं, ठीक है। देखिए देख सकते हैं आप 10 है। आप मल्टीमीटर चेक करना चाहें तो मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 10, ठीक है। तो ये वोल्टेज क्या हो गया आपका 10 वोल्ट हो गया। इसका मतलब आपके पास एक बैटरी है जो 10 वोल्ट की है। इसके अलावा जैसे कि आप सर्किट देखें, सर्किट आपके सामने है, देखिए इसमें 10 वोल्ट की बैटरी है, एक रेजिस्टेंस है R1, दूसरा रेजिस्टेंस है R2, थर्ड रेजिस्टेंस है R3, तीनों कितने हैं 100 ओम के रेजिस्टेंस हैं। और जो आपका लोड रेजिस्टेंस है, ठीक, जिसके क्रॉस आपको VTH और RTH फाइंड आउट करना है, वो क्या है 1000 ओम, ठीक। तो हम सर्किट बनाने की ट्राई करेंगे। देखिए जरा 10 वोल्ट की जो बैटरी है और 100 ओम का जो पहला टर्मिनल है, दोनों ए पर मिलते हैं। लेट से कि ए पॉइंट ये है, ठीक। अगर ए पॉइंट ये है तो 10 का पॉजिटिव और 100 का फर्स्ट टर्मिनल हमने ले लिया, यहाँ तक ठीक है। आगे चलते हैं। अब जरा देखिए 100 का जो हमने अभी 100 लिया है ए पॉइंट वाला, उसका दूसरा टर्मिनल कहाँ है बी पॉइंट पर। एक दूसरा 100 ओम है जिसका पहला टर्मिनल कहाँ है बी पॉइंट पर। R3 देख रहे हैं आप, R3 का भी पहला टर्मिनल कहाँ है बी पॉइंट पर। तो एक ही पॉइंट पर 3 रेजिस्टेंस हमें अगर वहाँ पर लगाने हैं तो उसके लिए हमें एक जंक्शन चाहिए होगा। तो जंक्शन हम कौन सा लेंगे, मान लीजिए ये लाइन लेते हैं। आपको पता है इस लाइन में इसका ये मतलब होता है कि बी ही पॉइंट ए भी है, बी ए भी है, बी ए भी है, बी ए भी है, बी ए भी है। इसका मतलब हम यहाँ पे 5 ब्रांचेस कनेक्ट कर सकते हैं। हमें रिक्वायरमेंट कितने की है 3 की, ठीक। तो हम यहाँ कनेक्ट करेंगे 100 के सेकेंड का पहले R1 का हमने यूज किया है, देखिए R1 का सेकेंड टर्मिनल का को जंक्शन पर ले गए हैं। देन दूसरे 100 यानी R2 का, इसको हमने R2 लिया है, उसका पहला, और तीसरे रेजिस्टेंस R3 का पहला हमने यहाँ किया। तो B पॉइंट पे देखिए 3 चीज़ें कनेक्ट हुई हैं, R1 का सेकेंड टर्मिनल, R3 का फर्स्ट टर्मिनल एंड R2 का फर्स्ट टर्मिनल, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए यहाँ पर R1 का फर्स्ट सेकेंड टर्मिनल, R2 का फर्स्ट टर्मिनल और ये क्या है R3 का फर्स्ट टर्मिनल। नाउ आगे बढ़ते हैं। जो C रेजिस्टेंस जरा देखिए, C पॉइंट है जो आपका, C पॉइंट कहाँ से लगा है R2 का सेकेंड और RL लोड का फर्स्ट। लोड कहाँ मिलेगा, मान लीजिए हम इसको ले लेते हैं, यहाँ पर है 1000, ये देख रहे हैं आप 1000 किलो ओम यानी 1 किलो ओम, सो 1000 ओम हो जाएगा ये। इसका पहला टर्मिनल किससे
R2 के सेकेंड से कनेक्टेड है। देख रहे हैं आप, सी पॉइंट बना रहे हैं ये, तो R2 का सेकेंड, यानी हम देखिए R2 का सेकेंड लिया और RL का फर्स्ट ले लिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखिए, एक पॉइंट है, देखिए RL का सेकेंड, R3 का सेकेंड और बैटरी का सेकेंड, ये तीनों क्या बनाते हैं, FED, ये तीनों एक ही पॉइंट है। उसके लिए हमें एक जंक्शन लेना पड़ेगा। हम ले लेते हैं 10 वोल्ट का सेकेंड टर्मिनल गया इस जंक्शन पर, देन R3 का सेकेंड टर्मिनल गया इस जंक्शन पर, सेम जंक्शन पर, और फिर RL, जो हमने RL ले रखा है, RL का भी सेकेंड पॉइंट कहाँ गया, इस टर्मिनल पे। इस तरह से आपके सामने जो सर्किट दिख रही है उसके हमने ABCDEF पॉइंट सारे कंप्लीट कर दिए। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब हम चलेंगे कहाँ, हमें RTH फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, RTH। नाउ सी, आप देख सकते हैं कि सामने आपके RTH की सर्किट बनी हुई है। RTH हमने क्या किया है, A और F के बीच में जो वोल्टेज सोर्स लगा हुआ था उसको हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया है। आपको पता है कि जब भी हम थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं तो उस समय पे हम जितने भी सोर्स होते हैं उनको क्या करते हैं, उनके इंटरनल इंपीडेंस से रिप्लेस कर देते हैं। वोल्टेज सोर्स होगा अगर आइडियल तो शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स होगा अगर आइडियल तो ओपन सर्किट। यहाँ पर देखिए वोल्टेज सोर्स था, हमने उसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब देखिए जरा सर्किट में जो R1 है, देखिए ध्यान से, वोल्टेज, बैटरी तो यहाँ है ही नहीं। अगर यहाँ बैटरी ही नहीं है तो बैटरी तो हम हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। R1 में जो पहला टर्मिनल है वो कहाँ गया, उसी जंक्शन पर जिस पर FED लगे हुए हैं। ये चीज समझ में आ रही है आपको, यस और नो? ओके, तो हम क्या करेंगे, 100 का जो पहला टर्मिनल है, 100 का जो पहला टर्मिनल है, वोल्टेज को निकाल देंगे हम, ठीक, और 100 के पहले टर्मिनल को कहाँ कर देंगे, उसे रेफरेंस वाले लाइन पे लगा देंगे। ठीक, सर्किट हमारी कंप्लीट हो गई कि नहीं कंप्लीट हो गई, समझिएगा। वोल्टेज को हटाया है, यहाँ R1 का जो पहला टर्मिनल था वो कहाँ चला गया। अब R1 का पहला टर्मिनल, R3 सेकंड टर्मिनल और RL का जो टर्मिनल था वो यहाँ पर मिलना चाहिए था। ठीक, तो इसलिए हमने R1 को कहाँ कर दिया, यहाँ कनेक्ट कर दिया। अब देखिए जरा, RL को हमें हटाना है और RL की जगह पे हमें क्या चेक करना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी उस टर्मिनल से। ठीक, तो क्या हटाएंगे आप, RL को हटा देंगे। अब देखिए हमें, अगर आप ध्यान से देखें, हमें रेजिस्टेंस किसके बीच निकालना है, ध्यान से देखिएगा। R2 के सेकेंड टर्मिनल और जो रेफरेंस वाला जंक्शन है उस पर लगेगा क्या, मल्टीमीटर। ठीक, तो देखिए आपको मल्टीमीटर कहाँ कनेक्ट करना है, R2 के सेकेंड टर्मिनल और रेफरेंस का जो जंक्शन था FED वाला उसके टर्मिनल पे। ठीक, तो आप देखिए यहाँ पर R2 का सेकेंड टर्मिनल पे मैंने मल्टीमीटर लगाया और उस जंक्शन पे लगाया। ठीक, so you will get the value of 159. ओके, सो योर RTH जो आपका मेजर्ड वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 159 ओम। ओके, नाउ सी, आपको सर्किट दिख रहा है, आपको आप सर्किट वैसा ही चाहिए जैसा आपका सेम था। ठीक, तो आप क्या करेंगे, 100 जो आपने अभी यहाँ लगाया है उस 100 को आप कहाँ लगाएंगे, जहाँ आप लगाए थे पहले, पॉजिटिव पोलैरिटी ऑफ द बैटरी पे। बैटरी सेकेंड टर्मिनल होगा कहाँ पर, जंक्शन पर। ठीक, नाउ सी, अब आपको जो सर्किट है उसको देखिए, R2 का सेकेंड टर्मिनल ओपन है, ये दिख रहा है आपको, और जो जंक्शन है उस पर भी ओपन है। आपको इनके बीच क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है। ठीक, तो आप इनके बीच क्या लगाएंगे, मल्टीमीटर लगाएंगे और वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे। देखिए मैंने R2 के सेकेंड टर्मिनल और उस जंक्शन पर, रेफरेंस जंक्शन पर जब हमने लगाया तो हमें वैल्यू मिलती है कितनी, 4.92। सो दिस इज योर व्हाट, मेजर्ड वैल्यू ऑफ थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज। ओके, सो यू कैन राइट इट डाउन, 4.92 वोल्ट। ओके, तो देखिए अगर आपको लोड करंट निकालनी हो तो लोड करंट के लिए आपको पता है कि आपको सर्किट में रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। तो मैंने देखिए एक 1 किलो ओम का जो रेजिस्टेंस था, ठीक है, उसको हमने R2 के सेकेंड वाले से कनेक्ट कर दिया। R2 का सेकेंड वाला यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस लगा दिया। कौन सी सर्किट, पहली वाली सर्किट। देखिए यही सर्किट थी आपकी, R2 का यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। RL जहाँ पर है यहीं पर अमीटर बीच में सीरीज में लगेगा, तो RL के सेकेंड से अमीटर लगाया और किस पे,
ये देखिए जंक्शन कौन सा है, रेफरेंस जंक्शन, उस पर हमने एक लगाया, वैल्यू क्या आती है 4 पॉइंट समथिंग। ओके, सो 4 और आपकी जो वैल्यू आ रही थी वो कितनी आ रही थी 4.34 मिली एम्पियर। ठीक है, तो वहां से आप क्या करेंगे, एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, फाइनली आपने वैल्यूज निकाल ली, कहां से, एक्सपेरिमेंटल किट से। उसका आपको क्या वैल्यू मिली, VTH, RTH और IL की वैल्यू मिली। वो क्या वैल्यूज हैं, वो मेजर्ड वैल्यूज हैं। वो कौन सी वैल्यूज हैं, मेजर्ड वैल्यूज हैं। थ्योरेटिकल वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर चुके हैं, दोनों को यहाँ पुट कर दीजिए। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, एरर निकाल लेंगे होंगी, कितनी एरर आ रही है इन परसेंटेज, एरर इन परसेंटेज। तो एरर का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, क्या होता है, मेजर्ड वैल्यू, ठीक, माइनस थ्योरेटिकल वैल्यू अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू इनटू 100। यहां से क्या करेंगे, परसेंटेज एरर निकाल लेंगे। परसेंटेज एरर आ जाएगा, वहां आ जाएगी। जब आपकी एरर आ जाती है तो आप रिजल्ट क्या लिखेंगे कि थेवेनिन थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम वेरीफाइड सक्सेसफुली। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका रिजल्ट कि आपने क्या किया। एंड देन आपको क्या लिखना है, प्रिकॉशन। प्रिकॉशन आप जो प्रैक्टिकल आपको मैंने वहां बता रखे हैं, KCL का, KVL का, आप वहां से लिख सकते हैं। ठीक, ये सुपरपोजिशन लिख लीजिए। तो ये प्रिकॉशन वहां से आप लिख सकते हैं कि कनेक्शन क्या होना चाहिए, टाइट होना चाहिए, ठीक है, वायर सही होने चाहिए। तो ये इस वीडियो में आपने क्या देखा, थेवेनिन थ्योरम का प्रैक्टिकल फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आगे की वीडियोस आपको मिल सके। थैंक यू सो मच, स्टे विद अस।